मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। आइए, मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलते हैं मेरी जिंदगी के सफर, कहते हैं ना, उसके रंगीन सफर में, और किताबें मीरदाद के संग। तो ये आज मुझे ये किताबें मीरदाद जो है मुझे आज ही गिफ्ट के लिए आई है। तो ये गिफ्ट मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। तो चलिए, इस किताब के जो है, ये किस लिए इस किताब का जो नाम किताबें मीरदाद है और ये किस वजह से, किस उद्देश्य से इसका नाम है, तो वो हम कर लेते हैं छोटे से उसमें शेयर। कि ये एक मठ की कथा है। किताबें मीरदाद में जो स्टोरी है, ये जो फिक्शन है, ये एक मठ है। जो मठ नूह की नौका से जो बना था, और उन्होंने जो है इस जो अपने पुत्र सैम से ये कहते हुए इसकी स्थापना करवाई थी कि आप जो है इसको नौका का निर्माण करना। भवन, एक्चुअली भवन है। और उन्होंने किस विश्वास पर इसकी मठ की स्थापना हुई थी कि जब उनके नूह की नौका में जो जल प्रलय आया था उस समय, तो उस समय किस तरह प्रभु ने उनकी रक्षा करी थी। तो वो कम से कम 150 यानी 5 महीने 150 दिन 150 दिन वो जो है पानी में उनकी जो नौका जो थी, और उसमें उनकी नौका में उनके परिवार के सदस्य और सभी जीव जंतु, जैसा कि गॉड ने नूह को बताया था जल प्रलय आने से पहले। तो उस प्रचंड विश्वास ने, नूह के प्रचंड विश्वास ने ना उनको जिंदा रखा था। जब पूरा संसार जल प्रलय हो गया था, तो इस नूह की नौका में जो लोग सवार थे, उनकी फैमिली और वो सारे जीव जो गॉड ने उनको बताए थे, तो वो जब बच गए थे, तो और वो जब वहां से जल प्रलय खत्म होने के बाद जब वो बच के आए थे, तो जब उन्होंने फिर उस जगह को खोजा था जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को, जब उनका एक, कहते ना, अंतिम समय आया था, तो उन्होंने अपने पुत्र को उस स्थान पर, उस जगह पर एक मठ जो है बनाने की उनको आज्ञा दी थी। और अपने पुत्र को उन्होंने ये बताया था कि भी उसके अंदर जो है ना, जो आप करोगे, नौका बनाओगे, जो साधु जो रहेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 9। तो उनके पुत्र ने बड़े उससे पूछा कि भाई 9 क्यों? क्योंकि उसने गिनती की अपने को, जो वो उनकी अपने फैमिली थी उनकी, तो उसके सदस्य 8 थे। तो तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 8 सदस्य हैं, तो ये क्यों भाई, वो उनके लिए इतनी जगह क्यों रखनी है? तब उन्होंने बताया था कि एक राज की बात मैं तुमसे शेयर करता हूँ। जो नूह जी थे, उन्होंने अपने पुत्र को शेयर की। सैम भी जो था ना, अपने पिता की तरह ही, कहते ना, दिव्य दर्शी और दिव्य सपन देखने वाला, यानी कि परमात्मा का, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको विजनरी था वो। तो इसी अपने पिता की तरह ही वो गॉड का बिलीवर था। तो इसलिए उन्होंने अपने उस पुत्र को शेयर की वो बात की। एक राज की बात बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये जो भी चीजें हुई हैं, मतलब जल प्रलय आने से पहले किस तरह गॉड ने उससे बात की, किस तरह से की। तो उन्होंने बोला कि और जो वो सेफ होकर के इस पूरे जल प्रलय में वो जीवित बचे, तो उसका जो कर्णधार था वो एक अजनबी, एक जो एक, कहते ना, पवित्र शक्ति जो थी, वो उनका जो है मार्गदर्शन कर रही थी। तो उन्होंने बोला इसलिए जब भी ये नौका, ये जो मठ रूपी नौका बनी है, तो इसके सदस्य जो है ना, हमेशा, जैसे वो 8 थे, तो उन्होंने बोला 9, तो उस अजनबी, उस पवित्र शक्ति की जो है आपको जगह रखनी पड़ेगी, और वो जो जगह टोटल होगी 9। तो इस तरीके से इस मठ की स्थापना हुई, और सैम ने जो है इस मठ की स्थापना करी। और जब उनके जो पिता थे वो गॉड की लाइफ में गए, तो उसी मठ के जो है नीचे उन्होंने उनको जो है, कहते हैं ना कि अंतिम जो उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको उनके जो अल्टर के नीचे उनको दफनाया था। तो इस तरीके से ये जो मठ है, ये नूह की नौका से प्रसिद्ध सही चल रहा था, और ये सालों साल और युगों तक, मतलब कहते हैं ना, सालों साल युगों तक ये चलता रहा इसी तरीके से, इसी परंपरा के। और इसकी एक परंपरा उन्होंने रखी थी कि इसके सदस्य ना कभी 9 से ज्यादा होंगे, ना कभी कम होंगे। और जो है उनको संसार की, कहते हैं ना कि प्रभु से उनका क्या कार्य रहेगा कि वो संसार से
संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे और वो मठ से दूर नहीं जाएंगे, वो उसी मठ में रहकर तो संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और उनका जो जीविका, जो देखिए जो बेसिक नीड्स हैं, वो उनके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो सारे जो श्रद्धालु होंगे उनकी जो कहते हैं ना वो देख श्रद्धा से, जैसे हम चढ़ाते हैं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं या कुछ भी, तो क्या उन्होंने कहा कि उनके जो बेसिक जो पूर्ति होगी बेसिक चीजों की, वो श्रद्धालु के चढ़ावे से जो भी वो चढ़ाएंगे खुशी से। तो इस तरीके से इस मठ का जो है, उन्होंने जो मान्य विजेता थे उस समय जल प्रलय के, तो उन्होंने इस तरीके से छोटी सी चीजों के और ये नौका का स्थापना की थी और ये युगों तक ये नौका इसी तरीके से चलती रही। लेकिन जिस समय एक समय ऐसा आया, उस नौका का जो मालिक था, कहते हैं ना मठाधीश, हम कहते हैं जिसके अधिकार में वो नौका थी, वो भवन था। जैसे आजकल हम मंदिर में या कहीं कहते हैं तो हम पंडित होते हैं, हाय बड़े पंडित होते हैं, हम क्या कहते हैं, महंत, है ना, जो पूरा उनके अथॉरिटी जिनके पास होती है। तो ऐसे ही उस समय जो उस मठ की जो मेन जो उसके जो अथॉरिटी थी, महंत था, उनका नाम था शमधाम। तो ये जो शमधाम है ये पूरी तरह से दुनियावी जो है, उस समय जो ये था दुनियावी था, इनके ऊपर संसारिक रंग पूरी तरीके से चढ़ा हुआ था। तो जिस समय उस पे और जो एक था, इस मठ की एक परंपरा और भी थी कि जब कभी इसका एक सदस्य गॉड की लाइट में चला जाएगा तो गॉड, उनको विश्वास था कि क्योंकि ये गॉड के द्वारा ही बनाई गई है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मठ, ये नौका का निर्माण हुआ है, तो गॉड जो है अपने आप ही उस सदस्य की पूर्ति के लिए, उस साधु की पूर्ति के लिए या उस स्पिरिचुअल साथी की पूर्ति के लिए अपने आप वहां पर जो है एक साथी को भेज देंगे। तो ये परंपरा चलती रही युगों तक। लेकिन शमधाम के समय में ऐसा हुआ कि जब एक साथी संसार से, मतलब गॉड की लाइट में गए वहां से, तो एक अजनबी उनके द्वार पर आया जो कि बिल्कुल उसकी हालत जर्जर थी, बिल्कुल उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे, वो एकदम कहते हैं ना फटे हाल, भूखा नंगा प्यासा। और कहते हैं ना कि किस तरीके से आप कह सकते हो कि शमधाम की जब वो उस नौका के द्वार पे पहुंचा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो और शमधाम ने जैसे ही खोला तो और उसने बताया कि मुझे अंदर आने दो, तो उसने जो है तुरंत ही उस अजनबी की हालत देख के, मतलब जो फिजिकल हालत थी, जो बॉडीली का आपको भारी हमें दिखता है, उसको देख के ना एकदम से झट से अपनी नौका में आने से इनकार कर दिया। जबकि नूह की परंपरा के हिसाब से उस अजनबी को तुरंत ही, क्योंकि वो एक साथी के जाने के बाद तुरंत पहला ही वो अजनबी बंदा था, उनके मठ के द्वार पर आया था, खटखटाया था, तो उसको उन्होंने ले लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि शमधाम सांसारिक उसमें घिरा हुआ था और उसको उनकी आत्मिक, उस अजनबी की आत्मिक जो दौलत थी वो उसको नजर नहीं आई, तो इसने उनको जो है तुरंत ही अपने अंदर आने से मठ में उनको अपना सदस्य बनाने के लिए एकदम मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनके बीच में एक आपस में कहते हैं ना एक डायलॉग चल गया कि भाई आप मुझे आने दीजिए। उन्होंने गिड़गिड़ाया कि भाई मुझे कैसे भी रख लीजिए, पर मुझे इस नौका के अंदर आने दीजिए। अब शमधाम जो था थोड़ा नहीं हो तो पूरी तरह से संसारिक था, तो उसको फिर इतने गिड़गिड़ाने पे थोड़ी सी दया आई, लेकिन साथ साथ उसके अंदर एक विचार भी कौंधा कि चलो कोई बात नहीं है, इस अजनबी को, इस इंसान को, इस फटे हुए जो हाल इंसान है, इसको मैं नौका में एक नौकर की तरह ही, तो वो शर्त उनको बोल देता है कि ठीक है तुम आओगे, लेकिन तुम्हें सारा जो नौका का कार्यभार है वो, मतलब सेवा जो भी हमारा वर्क वो होता है वो खुद वो करेंगे। तो वो जो अजनबी होता है इसको झट से एक्सेप्ट कर लेता है और वो इस तरह से शमधाम और जो बाद में हम जानेंगे कि अजनबी, वो एक ही जगह पर उस नौका में आ जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये क्या था कि शमधाम दुनियावी और जो वो नौकर, वो 7 साल तक जो मीरदाद हैं, मैं आपको बताऊंगी कि अजनबी का नाम मीरदाद है, तो मैं ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रही कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। तो वो जो मीरदाद, जब बाद में उनका पता चला कि वो कौन है, वो मीरदाद हैं, ठीक है, तो वो 7 साल तक चुप रहे।
और शमदाम ने उनको इतना, कहते हैं ना, वही इसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके से उनको, अजनबी को परेशान किया हर तरीके से, जो हम आगे पूरी स्टोरी में जब शेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो स्टोरी में क्या क्या चीजें घटनाएं घटी। तो अंत में क्या हुआ कि इतना भी हुआ कि शमदाम ने उनके मुंह पर थूक दिया, लेकिन वो इतने शांत थे, वो अजनबी इतने शांत थे कि शमदाम जो था वो अकेला पड़ गया। और वो एक जो फटे हाल अजनबी जो दिख रहा था, वो पूरी सेना के बराबर वो स्वयं ही था। और जो उसके फेस का तेज, कहते ना एक आपका नूर, ऑरा, तो वो इतना जबरदस्त था कि वो अपने आप में ही जो है, शमदाम जो अंत में जो होता है, क्या होता है कि वो नहीं मानता, वो नौका के अकॉर्डिंगली नहीं मानता, गॉड के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। तो उसकी क्या स्थिति होती है लास्ट में कि जो मीरदाद होते हैं वो उनको श्रापित करके चले जाते हैं। तो ये मठ की जो कथा थी, ये वहां ये कथा प्रचलित थी कि किस तरीके से जो है उस मठ पर, उस पूजा शिखर पर, जो मठ वहां पे बना हुआ है पहाड़ियों के बीच, चमकीली मिल्की पहाड़ियों के बीच, तो वहां पर जो वो महंत है, ये जो एक महंत है, वो उस समय क्या भटक रहा है और ना वो किसी से बात कर सकता है क्योंकि वो श्रापित है, और वो गूंगा है, ना बोल सकता है, ना बात कर सकता है, इवन वो मनुष्य की परछाई तक से भी घबराता है। तो इस तरीके से जो है, जब इनको, जो मिखाइल नईमी है, जब ये उस स्थान पर पहुंचे और कुछ समय इनको मिला व्यतीत करने के लिए, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कथा, लोक कथा, प्रचलित कथा उस मठ के बारे में सुनी, तो इनके मन में ना उसके बारे में जानने की, कहते हैं ना, एक जिज्ञासा, वो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यार ये ऐसा कह रहे हैं, मैं जाके देखूं कि एक्चुअली ये है क्या होता है। अब ये सेम जैसे मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता होगा कि हम किसी ना किसी चीज को जानने की, कभी ना कभी किसी के द्वारा सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, तो हम उसको जानने की इच्छा कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ये मिखाइल नईमी है, जो इस बुक के राइटर हैं, तो इन्होंने ये जानने की इच्छा की। कहते हैं ना कि इनका मन इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया कि भाई ये क्या चीज है। मतलब कहते हैं कि उनके दिन रात का जो चैन था वो चला गया कि नहीं, मुझे तो उस पूजा शिखर पर, उस मठ पर, उस जो वो महंत है, बंदी महंत, उसको मुझे जाकर मिलना है। तो इस तरीके से जो है, ये जो मिखाइल नईमी है, इनकी जो सोल जर्नी है इस बुक के साथ स्टार्ट हुई, और उसके कैरेक्टर तक वो हम शेयर करेंगे कि किस तरीके तक पहुंची। तो ये इस तरीके से था कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जो मैंने फील किया कि वो बंदी महंत है, और कैसे ये मुझे लगा कि ये जो बुक है हमारा ही, मुझे लगा कि ये मेरे जीवन में मिराकल कर सकती है और हम सबकी स्टोरी भी है ये। तो वो बंदी महंत जो है ना, वो हम ही हैं। वो कैसे, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एक आत्मा होती है ना, जब उस पे संसारिक चीजों का, उसकी चमक धमक का, जो मेटलिस्टिक वर्ड, जो स्पिरिचुअल वर्ड पर हावी हो जाता है, तो वो जो आत्मा होती है ना, वो कैद हो जाती है। तो वो उसकी मालिक, देखो गॉड ने, ये टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड है, और टेम्पल ये गॉड, हमें सबको पता है कि ये बॉडी जो है ये गॉड के द्वारा ही बनाई हुई है, उन्होंने ही बनाई हुई है। हम चाहे कोई पुराण उठाएं, बाइबल उठाएं, या इवन हम कोई भी अपना ग्रंथ उठाते हैं, तो उसमें हम सबको पता है कि हमें किस तरीके से गॉड ने बनाया है, कैसे हमें मनु है, उन्होंने, वो हम सबको पता है, वो सारी चीजें किस तरीके से हमारे साथ हुई हैं, क्रिएशन कैसे हुई है। तो जब हमारे संसारिक, हमारे दुनियावी पर्दे पड़ जाते हैं, हमारी आंखें कहते हैं ना चकाचौंध में, हम डिवाइन का हैंड छोड़ के बस उसी जगह में, उसमें उलझ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो वो बंदी महंत है, वो हम ही हैं। और होता है कि जब हम, आप वर्ड में ले लीजिए कि जब हमारे माँ बाप है, हमसे कुछ कह रहे हैं, हम वर्डली बात करेंगे अभी इसका एग्जाम्पल देने के लिए। स्पिरिचुअल इसलिए कि जो डिवाइन की विजडम नॉलेज है, जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो एक हायर स्टेज है, हम सब जानते हैं, उसका हायर कॉन्शियसनेस है। और वहाँ स्पिरिट वर्ड है, और स्पिरिट यानी कि गॉड को स्पिरिट रूप में उसकी प्रियोरिटी पर, उन्हीं की प्रियोरिटी है। तो ये बंदी महंत हम ही है, ठीक है। और हमें शापित क्या है, हमने जो कर्म किए हैं उसका हमें फेस तो करना ही पड़ेगा ना।
गॉड ने भी कहा है ना कि आपने अपने कर्म तो कर लिए हैं, अब वो कर्म का जो बैलेंस करना है वो किसी भी जन्म में आपने किए हैं, कैसे भी किए हैं, चाहे कर्म के द्वारा किए हैं, बोल के किए हैं, किसी भी तरीके किए हैं, तो आपको उसके लिए दोबारा जन्म लेना होगा। और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। और हमने ये जो जन्म की है, चक्र की जो ये हमारी एक थ्योरी है, ये सब हमारे जो कहते हैं ना, चाहे वो हम श्री कृष्ण भगवान जी, हम भगवान का जानते हैं कि ये किस किस तरीके से चीजें हमारे जो पुराणों में, हमारे इतिहास में, पौराणिक कथाओं में प्रचलित हैं और वो हमारे को दिखाई और सुनाई भी जाती हैं। हम देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, और पहले हम देखते थे जैसे रामलीला। ये क्या है? ये स्टोरी है। जन्माष्टमी जो हम छोटे थे तो वो क्या था? वो यही था कि वो जो अवतार है उनके बारे में, उन गॉडली जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हम जाने और समझें। तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, तो इस तरीके से जो है स्पिरिचुअल चीजें भी चेंज होती रही। कैसे एक साइकिल है रात और दिन का, ये मैंने शेयर भी किया आपके साथ जो मेरी पहले वीडियोस हैं, तो गॉड की ग्रेस से। तो वो साइकिल क्या था कि वो साइकिल यही था कि जब हम गॉड को भूल गए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के उसमें आ गए, मतलब हम उसको छोड़कर, स्पिरिचुअलिटी का जो हमने एकदम कहते हैं ना उसको छोड़कर, तो संसार रूपी जो हमने वस्त्र धारण कर लिया, उसका आवरण हमने अपने को पहन लिया, ठीक है। तो हमें क्या हुआ? हम गॉड की उस डिवाइन, उस डिविनिटी से हम वंचित हो गए। तो ये हमारे लिए श्राप ही तो है। ये इस तरीके से श्राप कैसे है? ये नहीं कि मीरदाद उनको कोई ऐसा कुछ बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कुछ बोलेंगे। वो संत हैं, ठीक है। अब मेरे मास्टर हैं, प्रेजेंट लिविंग मास्टर हैं, उन्होंने थोड़ी ना कुछ बोला। प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उन्होंने थोड़ी ना अपने डिसाइपल को श्रापित किया। जो संत है वो श्रापित नहीं करते, बल्कि उल्टा जो हमारे कर्म होते हैं वही हम पर लौट कर आते हैं। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। और आगे जब हम मीरदाद जो इनकी टीचिंग के साथ हम चलेंगे तो उसमें वो सारी चीजें आपको, वही सेम चीजें जो है आपसे शेयर में आप देखेंगे कि किस तरीके से। और क्योंकि ये मेरी लाइफ की जर्नी है, तो मैं खुद के लिए मतलब मुझे ये फील हुआ कि यार ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। ये एकदम नहीं हुआ क्योंकि अचानक मैंने आपसे शेयर किया, और अचानक किसी के जीवन में अचानक ये होता भी नहीं है। ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस है। क्योंकि आत्मा एक रेशम के, कहते हैं ना, रेशम बहुत ही डेलिकेट और महीन कपड़ा होता है, बहुत कीमती कपड़ा होता है। अगर वो कांटों में उलझ जाए तो अगर हम उसे जबरदस्ती खींचेंगे ना तो फट जाएगा, तार तार हो जाएगा। तो संत महात्मा जो स्पिरिचुअली हायर जो अवेकनिंग सोल्स होती हैं, तो वो बहुत आराम से उस आत्मा, जो कहते हैं ना रेशम रूपी जो आत्मा है, उसको बहुत धीरे धीरे से लेके चलते हैं। उनको पता है कि एकदम से सारा इन पे अगर कर दिया गया तो वो प्रेम के जो है, उनका जो एक आत्मिक प्रेम होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उस आत्मा के साथ एक्ट करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि किस आत्मा को कितना ज्यादा वो लोड जो है देते हैं कि वो उसको उठा सकती है। ये जो कहते हैं स्पिरिचुअल चीजें हैं और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हम अगर कनेक्शन हमारा मजबूत होता जाएगा तो ये सारी गॉड की लाइट में ये सारी चीजें हमारे सामने जो है रिवेल होती जाएंगी। तो वो शमदाम कौन है? वो शमदाम हम है। और वो एक्चुअली मन रूपी जो शमदाम है उसमें आत्मा रूपी जो मीरदाद है वो कैद है, ठीक है ना। हम किसको कैद कर देते हैं? साथ साथ हम अपने मीरदाद रूपी जो परमात्मा ने अपना रखा है ना, उसको भी कहते हैं ना कैद कर देते हैं। कहा है ना कि जो ईश्वर, हम कहते हैं ना कि एक चाइल्ड है हमारे अंदर, इनर चाइल्ड है, और वो प्रभु जो है वो गॉड है, वो लव है। तो मीरदाद जो है वो क्या, वो परम शक्ति है। हमने एक नाम उनको मीरदाद दिया, लेकिन वो परम शक्ति है। और वो किसी ना किसी रूप में, हर युग में, हर काल में, हर क्षण में, हर समय में हमारे साथ होती है। लेकिन कब वर्क होता है? जब हम सब कुछ छोड़ करके ना पुकारते हैं, आ जाओ वो हमें बचा लो। जैसे एक बच्चा होता है, या आप समझ लीजिए कि एक पिता है। जैसे ये मैं अपनी नहीं है मेरे शब्द, ये मास्टर के शब्द हैं, तो मैं वही आपसे शेयर करूंगी कि एक बच्चा जो है अपने पिता के साथ मेला देखने गया, घूमने गया एक्चुअली, ठीक है।
और वो मेले में सब चीजें देख देख के बहुत खुश हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, उसको सब चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, और वो पूरा मेला घूम रहा है। तो ये वर्ड भी क्या है, ये मेला है, ये हमारे लिए मेला है। हम अपने स्पिरिचुअल कहते हैं ना उस सोर्स की, उस एनर्जी की उंगली थाम कर आ तो गए यहाँ पर, लेकिन मेला, अब वो बच्चा मेला कहते हैं ना घूमते 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 मेले में उसका हाथ अपने पिता से छूट गया। अब जब तक पिता का हाथ पकड़ा हुआ है तब तक वो खुश हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है और खिलखिला रहा है। और हम सबको पता भी है कि जो स्पिरिचुअलिटी से जब हम भरे जाते हैं तो हमारे अंदर का जो फूल है, जो कहते हैं ना वो ब्लूम करता है। कहते हैं ना आत्मा एक रोज है, रोज फ्लावर है, वो उसकी तरह वो ब्लूम करती है। गॉड क्या है, वो रोज है, लव है, रोज सिंबल है लव का। तो ऐसे ही नहीं क्रिएशन की कोई भी चीजें, कोई भी जो सिंबल बने हैं उनका गहरा अर्थ है। तो रेड रोज जो है गॉड रोज है। ठीक है, तो आत्मा भी क्या है, उन्हीं का ही अंश है ना। तो अब वो क्या होता है कि जब वो बच्चा, जब हाथ छूट जाता है तो बच्चा जो होता है अपने पिता को देखता है। अब वो पिता को देखता है कि हाथ छूट गया है, तो अब वो क्या करता है, उसका मेले में मन नहीं लगता, उसके जो खेल खिलौने उसमें उसको मन नहीं लगता, वहां पे जो चमक धमक है उसको मन नहीं लगता। और वो क्या होता है कि वो परेशान होता है, परेशान होता है, परेशान होता है, रोने लगता है, पुकारने लगता है। किसको पुकारता है, अपने पिता को, खोजता है वो अपने पिता को। तो ऐसे ही जो हम आत्मा है, जब हम उस डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन तो हमसे कनेक्ट है, जरूरी है कि हम उससे कनेक्ट हो। और हम इस मेले में, वर्ड रूपी मेले में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम कौन है, कहाँ है, हमारा क्या है, हमारा वजूद क्या है। और उस मेले की चकाचौंध में हम अपनी ओरिजिनल को, अपने सोर्स को, और हम मेला जो सिर्फ हम घूमने आए हैं उसी में ही हम खो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को इल्यूजन कहा गया है। ये इल्यूजन है, ये हमारा भ्रम है। वो कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो 3D वर्ल्ड में जो हमें चीजें दिख रही हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तड़पते नहीं है जब तक हमें नहीं, सब कुछ छोड़ के हमें नहीं लगता कि यार हम जो है अब हमें बस, हमें अब वही चाहिए, तब हमारी जो है परमात्मा से कॉल, हम उस कॉल को सुन पाते हैं। कॉल तो वो सदियों से दे रहा है। अब आप ही बताइए कि आपके घर में बच्चे होते हैं आपके, सुबह अगर घर से बाहर निकलते जाते हैं किसी भी जगह पर, तो आपको इंतजार होता है ना कि चलो गया मेरा बच्चा, वापस आ जाए। और जब वो नहीं आता, उसको थोड़ी सी भी देरी हो जाती है, तो आपके ऊपर क्या बीतती है या हमारे ऊपर क्या बीतती है। हम फड़फड़ाते हैं, तड़पते हैं, है ना।
तो अब आप सोचिए कि जो आत्मा अपने पिता से, अपने परमात्मा से जुदा है, तो क्या वो पिता, वो परमात्मा हमारे लिए परेशान नहीं हो रहा होगा? क्या वो नहीं चाहता होगा कि हम उसे मिले? तो जो ये मीरदाद, किताबे मीरदाद है, ये स्टोरी है परमात्मा की और एक आत्मा की। उस आत्मा की जो कहते हैं ना कि एक लाइट है, लेकिन उसके ऊपर जो है आइनस के जो पोतड़े, जो पर्दे हैं, ठीक है, वो ढके हुए हैं। तो वो शापित, तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज हम जब करते हैं, या कोई भी फिक्शन या कोई भी स्टोरी, हम कुछ चीज बताते ही हैं, तो हम उसको किसी तरीके से सिंबलाइज करके बताते हैं, है ना, कि भाई ये सिंबलाइज है, ये ऐसा, ताकि हमें सिंपल तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि जिस 3D वर्ल्ड में हम होते हैं, तो हम आत्मा की गहराइयों की बातें उतने लेवल पर नहीं समझ पाते, तो हर चीज हमारी सिंबलाइज करके भी बताई जाती है, चाहे वो हमारे कोई भी ग्रंथ है, पुराण है, कोई भी चीज है। लेकिन असलियत आपको कब समझ में आती है? जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं। आप सपोज आपको अमेरिका का नक्शा दे दिया जाए, उसके बारे में हमें बता दिया जाए ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी है, ठीक है, आप अपना अनुमान लगा लेंगे, आप कल्पना कर लेंगे यार अमेरिका ऐसा होगा, नक्शा देख लिया, बात लोगों से सुन लिया, लेकिन वास्तव में वो अमेरिका कैसा है, वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप अमेरिका जाएंगे, खुद देखेंगे, खुद वहां पे उन चीजों को खुद देखेंगे। तो सेम स्पिरिचुअलिटी जो है वो यही है, ये एसेंस है, ये हमारा, हम सबका एंटायर क्रिएशन का एसेंस है, कि जब तक हम दोबारा उस चीज को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और वहां तक उसके साथ गो थ्रू नहीं होंगे। स्पिरिचुअलिज्म सीधा मैं आपको बताती हूँ, एक्सपीरियंस है, जो रिलीजन से स्टार्ट होता है। रिलीजन, आप कभी, रिलीजन ये है कि आपको जो चीजें मिली, आपने उन पे बिलीव किया, तो ये पहली सीढ़ी होती है हमारी। और धीरे धीरे ये कदम जो होते हैं, बढ़ते 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 हमारे 3D डायमेंशन से 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जिसके अलग अलग चरण हैं। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि ये स्टोरी जब मुझे समझ आई, तो मुझे लगे कि भाई ये तो मेरी स्टोरी है, मैं ही हूँ शमदाम, क्योंकि मैंने ही तो परमात्मा को उस तरीके से भुला दिया, डिस्कनेक्शन हो गया मेरा। और फिर किस तरीके से अब उससे वादा है, वो श्रापित करके चले गए हैं, ठीक है, अब उससे वादा है मीरदाद का कि अगले 150 वर्ष बाद वो फिर आएंगे। तो चलिए, अब वो 150 वर्ष हैं शमदाम के, तो किस तरह से ये मिकाइल नेमी वहां तक पहुंचते हैं, और किस तरीके से शमदाम ही उनको बताता है उस अजनबी के बारे में, और वो उनकी प्रेस कर रहा होता है। यानी कि उस समय वो क्या कह रहा होता है कि जब मिकाइल नेमी वहां पहुंचते हैं शमदाम के पास, उसकी चढ़ाई करके बंदी महंत के पास, और उससे पूछते हैं कि भाई ये जो आप, मैंने तो सुना था कि आप बोल नहीं सकते, मैंने तो सुना था कि आप जो है लोगों के उससे बचते हैं, मनुष्य की जो कहीं उनको थोड़ी सी भी संगत दिखती है तो उससे बचते हैं। तब उन्होंने बताया था कि जो मीरदाद थे, जब वो वहां से गए थे नौका से बाकी अपने साथियों को लेकर, तब वो शमदाम को श्रापित कर गए थे, और ये जो बुक किताबें मीरदाद हैं, ये उनको सौंप गए थे कि पब्लिश करनी है आपको, वर्ल्ड के सामने लानी है आपको। और उन्होंने पूरा उनको बता दिया था कि किस किस तरीके से जो एक अजनबी तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास तक आएगा, और कैसे कैसे उस पर्वत शिखर के, उस पूजा शिखर के 2 मार्ग होंगे, एक घुमावदार और एक सीधा। तो ये अजनबी को स्टार्टिंग में नहीं पता था, वो सिर्फ एक कहते ना, एक किसी परम शक्ति ने, दिव्य शक्ति ने उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की और वो खींच के वहां तक ले गई। और जब वो वहां पहुंचती है तो फिर वो तब जाके उनको मीरदाद के बारे में पता चलता है। तो वो अजनबी यानी उस समय मिकाइल नेमी जो होते हैं, वो एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये मीरदाद कौन है। तब तक उन्हें नहीं पता था कि मीरदाद कौन है। तो शमदाम तब कहते हैं कि क्या तुमने कभी मीरदाद को सुना नहीं, उनका नाम नहीं सुना।
वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। तो वो उनके बारे में बताते हैं कि धन्य है वो धरती जिस पर वो चले थे, धन्य है वो हवा जिस पर उन्होंने श्वास लिया था, और धन्य है वो आकाश जिसने उसको सराहा था। मतलब मीरदाद इतने पवित्र, इतने कहते हैं कि पवित्र शक्ति से भरपूर, वो कहते हैं ना पूरे, वो खुद ही पूर्ण सतगुरु। तो अब ये शमदाम को रियलाइज हो रही थी और उन्होंने बताया था कि ये बुक किताबे मीरदाद तो 150 साल के बाद जब वो अजनबी उसके जो है वहां तक पहुंचेंगे तो इस तरह वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से शमदाम का जो पहला श्राप है, जो पहला जो 150 साल की वेट है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि इंतजार को अगर ज्यादा आप लंबा समझोगे तो वो और लंबी करती जाएगी। तो अगर आप उसको आराम से आप अपने इंतजार का, अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करोगे तो वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो किताबें मीरदाद है वो संसार के सामने आई। ये इस तरह से इसकी स्टोरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें कि क्या होता है, किस तरीके से जो है शमदाम ये किताब उनको देते हैं, और आगे की जो स्टोरी है बंदी महंत से कैसे अब ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो धन्यवाद है आप सभी का। और एक छोटी सी लाइन है, मीरदाद की ही लाइन है, और वो उनकी लाइन है जो जब वो बहुत ही खुश होते थे तो वो उस लाइन को गाते थे। तैर तैर री नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान, तैर तैर री नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान, चल चल ए नौका मेरी प्रभु तेरा कप्तान। तो आज मेरी भी यही प्रार्थना है मीरदाद जी से कि आप ही मेरे कप्तान हो। तो ये जो शरीर रूपी मेरी नौका है ना, इसको अब आप ही चला लो। धन्यवाद, मिलते हैं।